बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, बिलाखिर नून लीग मान गई कि हमने कप्तान से पंगा लेकर अपने आप को तबाह कर लिया। नून लीगी लीडर ने मीडिया के सामने नाकामी का एतराफ कर लिया, जबकि दूसरी जानिब जस्टिस काजी फायज ईसा ने बुग़्ज़ इमरान में एक और बड़ा कदम उठा लिया। इलेक्शन का फैसला आने में बड़ी रुकावटें खड़ी हो गयी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इमरान खान ने जिस तरह से 14 इत्तेहादी जमातों को बंद गली में दाखिल किया है, इससे उनके सियासी दावपेच की दाद देनी पड़ेगी। एक तरफ तो उन्होंने तमाम की तमाम बाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी कोर्ट में डाल दी है और खुद बिल्कुल रिलैक्स होकर इस सारे मामले को देख रहे हैं और हुकूमत की जानिब से जिद की जा रही है कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि इस पर कोई फुल कोर्ट बेंच बनाने की जरूरत नहीं है, बस फैसला हो चुका है, उस पर अमल दरामद के हवाले से बातचीत होगी। और दोस्तों, अब गुज़िश्ता रोज फैसला तो कर लिया गया, अब इस फैसले को सुनाया जाना है, लेकिन उससे पहले ही कुछ मामलात को खराब करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, दूसरी जानिब जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने एक खत लिखा है, जिसमें जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के किरदार, मालियाती उमूर से मुतल्लिक शिकायत मौसूल होने के हवाले से उसकी इंक्वायरी करने के हवाले से कहा गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और मेंबरान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। खत में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को भी मुखातिब किया गया। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के किरदार और नामुनासिब मालियाती उमूर से मुतल्लिक शिकायत मौसूल हुई और जज के मिसकंडक्ट की इंक्वायरी करना आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जिम्मेदारी है। शिकायत पर और जज के खिलाफ इल्जामात का जायजा लेने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास के मुंतजिर हैं। हमें जज के वकार को बहाल करने के लिए आइन के तहत अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। अदलिया पर अवामी एतमाद का तकाजा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बिला ताखीर आगे बढ़ाई जाए। दूसरी जानिब वफाकी काबीना ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को वापस बुलाने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल ने काबीना को मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी और काबीना ने अदालत उज़्मा के हुक्म के खिलाफ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सर्कुलर जारी करने के मामले पर गौर किया और काबीना ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की खिदमात वापस लेने का फैसला किया और उन्हें एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की है। वफाकी काबीना ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पर फिलफौर दस्तखत करें ताकि मुल्क को आनी और सियासी बहरान से निजात मिल सके। इसी तरह जस्टिस काजी फायज ईसा के खत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को वापस बुलाने की मंजूरी दी गई। दोस्तों, जिस तरह से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, हालांकि वो चीफ जस्टिस नहीं, लेकिन वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जिससे साफ पता चल रहा है कि उसकी डोरियां कहां से हिलाई जा रही हैं। और दोस्तों, आपको तो पता है कि काजी फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर सिक्योरिटी रिव्यू जो है, जिसको सिर्फ इसलिए वापस लिया गया क्योंकि उसने सुमोटो के मामले में चीफ जस्टिस के खिलाफ फैसला दिया था, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ले दे चल रही है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इंक्वायरी के लिए जो रूल्स बनाए गए वो भी नून लीग के दौरे हुकूमत में बनाए गए थे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बाद सबसे अहम किरदार सदर पाकिस्तान का है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले की तस्दीक करते हैं। सदर पाकिस्तान के पास ये पावर मौजूद है कि वो काउंसिल के फैसले से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। दोस्तों, ज्यादातर चांसेस यही हैं कि सुप्रीम कोर्ट आज इलेक्शन करवाने का हुक्म दे देगी, मगर इस पर अमल दरामद के लिए लाजिम है कि इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगाकर उन्हें फारिग किया जाए। आईने पाकिस्तान के ऐन मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के किसी फाजिल जज के जिम्मे ये काम लगाया जाए, तभी इलेक्शन हो पाएंगे, अदरवाइज ये मामलात इसी तरह से लटके रहेंगे। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब केपी के इंतखाबात इल्तवा केस में वजारत दिफा ने सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक रिपोर्ट जजेस चैम्बर्स में जमा करवा दी है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि अभी तक ये रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि रिपोर्ट जमा करवा दी गई है और मतवक्को है कि अब ये फैसला जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि चौधरी एतजाज एहसन जो मारूफ कानून दान है, उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा को कहना चाहता हूँ कि ये उमरता बंदयाल के पर नहीं काटे जा रहे, बल्कि ये आपके भी पर काटे जा रहे हैं। ये जो चीफ जस्टिस के पैरों में जंजीर बांधी जा रही है, ये आपको विरसे में मिलेगी और आप इस ट्रैप में ना आए, ना आपके दूसरे साथियों को इस ट्रैप में आना चाहिए। दोस्तों, एक तरफ तो ये मामलात और दूसरी तरफ बिलावल जरदारी जो मुल्क के वजीर खारजा हैं, उसने कहा है कि अगर लार्जर बेंच नहीं बना तो आईनी बहरान पैदा होगा और मार्शल लॉ लग सकता है। मुनासिब बात है कि लार्जर बेंच बना दिया जाए। आपके अपने जजेस आपके किरदार के खिलाफ हैं,
बिलावल जरदारी ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान को अदलिया ने यरगमाल बना रखा है, अगर लार्जर बेंच नहीं बनेगा तो मामला खराब हो जाएंगे। उसने कहा ये इलेक्शन का ट्रायल नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का अपना ट्रायल चल रहा है। जजेस की तरफ से आला अदलिया पर जो तनकीद हो रही है वो तारीखी है। 3 जजेस पर, साथ ही जजेस का अदम एतमाद भी सामने आ रहा है और सीनियर जजेस की जानिब से आला अदलिया पर तनकीद हो रही है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि जब इनकी जानिब से इसी जज साहब की तारीफें की जा रही थी कि उन्होंने सोमोटो लेकर तारीख रकम कर दी है, आज उनकी जानिब से जब आईन और कानून का साथ देने की बात की जा रही है तो इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, लगी लिपटी रखे बगैर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आसिफ करमानी ने एतराफ कर लिया कि हमने इमरान खान से पंगा लेकर एक फाश गलती कर ली है जिससे रिवर्स होना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें चाहिए था कि इमरान खान की हुकूमत को जब फारग किया तो हमें फौरी इंतखाबात करवा देने चाहिए थे, यही नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी। उन्होंने कहा मैं उनकी खिदमत में यही तजवीज़ पेश की थी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके फौरी तौर पर इंतखाबात की तरफ जाएं। उन्होंने कहा कि हो सकता है मेरी इस बात पर मुझे सजा मिले, लेकिन कुछ लोगों ने नवाज शरीफ को बेबस किया। नवाज शरीफ अपने फैसले ठोसते नहीं है। पीडीएम में मौजूद अक्सरियत ने हुकूमत की राय दी थी। उन्होंने कहा कि अगर उस वक्त इंतखाबात करवा दिए जाते तो मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब हो जाती और आज उनकी हुकूमत होती। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि नजरिए के लिए जेल जाना बाइसे तौकीर है। मैंने किसी क्रिमिनल केस में जेल नहीं काटी। इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब बताएं कि मेरिट पर जमानत हासिल करना निदामत की बात है या इज्जत और तौकीर की। तो दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी पता है कि 1100 अरब रुपए के केसेस किस तरह से इन्होंने माफ करवाए और किस तरह से ये एनआरओ लेकर पाकिस्तान पर मुसल्लत किए गए हैं और अब आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान का मजीद बेड़ा गर्क करने वाले हैं। तो उसके बाद उन्होंने अब इनकी किसी भी किस्म की कोई हेल्प नहीं करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि मारूफ कानूनदान एतजाज अहसन ने कहा कि चीफ जस्टिस नजरिया जरूरत के खिलाफ डट कर खड़े हैं। ये बात हकीकत है कि मारूफ कानूनदान एतजाज अहसन हमेशा सच के साथ खड़े रहे हैं। इस्लामाबाद में वकला कन्वेंशन से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए एतजाज अहसन ने कहा कि 90 दिन में इंतखाबात आइन का तकाजा है। मौजूदा हुकूमत हठधर्मी और बदमाशी का मुजाहरा कर रही है तो उसे कानूनी कटहरे में लाना जरूरी है। ये तो आला अदलिया का काम है कि अवामी ख्वाहिशात का भरम रखे, न कि सियासी लीडरान का। दोस्तों, नून लीग को अब इसलिए हाथ पांव पड़ गए क्योंकि इनकी तमाम की तमाम प्लानिंग नाकाम हो चुकी है। लंदन प्लान के तहत शहबाज शरीफ से ये डील की गई थी कि तुम्हें वजीर आजम बनाया जाएगा, इमरान खान नाअहल हो जाएगा, जेल चला जाएगा, पीटीआई तोड़ दी जाएगी, रिटायर्ड आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिल जाएगी और पंजाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत होगी। अगली हुकूमत में बिलावल वजीर आजम होगा और 5 साल के बाद मरियम वजीर आजम होगी। यानी यूं करके एक दूसरे को बारियां दी जाएंगी। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें इमरान खान ने इन सब के सब सियासत के गुरुओं को चकरा कर रख दिया और ऐसी ऐसी चालें चली हैं कि अब ये अपनी बका के लिए आइन के साथ पंगा ले बैठे हैं और आइन के साथ तसादुम का मतलब होता है अपनी सियासी मौत। पहले तो अवाम के अंदर वो इंतहाई गैर मकबूल हैं, अब अदालतों के अंदर भी उन पर आर्टिकल 6 लगने का खतरा है। अगर उन्होंने अदालती अहकामात को मानने से इनकार किया तो दोस्तों, इमरान खान ने इन्हें चारों तरफ से घेर कर ऐसी जगह पर पहुंचा दिया है कि जहां से ना ही भागने का रास्ता है। सिर्फ एक ही है कि फौरी तौर पर ये हुकूमत से मुस्ताफी हो जाएं या फिर 100 जूते और 100 प्याज दोनों खाएं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।